शहजादा, बाहों में लेके तुझे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टंटना। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये आज बारात डे है और बारात डे का आगाज़ हम लोग नाश्ते से करते हैं। नाश्ते में हैं चने और साथ ही चने की दाल। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने लेना है शावर लेने के बाद हम लोगों ने जाना है सैलून। मैं और मेरी आप पे आज सैलून से तैयार होंगी। मेहंदी वाले दिन हम लोग खुद ही तैयार हो गए थे, लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी ना लुक को चेंज कर लिया जाए। तो बस आपको पता है शादी किसी की होती है, लेकिन हर घर में गहमा गहमी मची होती है। किसी के कपड़े प्रेस नहीं हुए होते, किसी के जूते नहीं मिल रहे होते, किसी की ज्वेलरी गायब हो जाती है। बस ये सारे सीन हम लोग भी फेस कर रहे थे। तो हम लोग आ गए थे सैलून में और आप भी मेकअप करवाने के लिए। मैं तो बैठ गई थी और आप भी बैठ गई थी। तो अब मेकअप होता है, रिलैक्स होके मेकअप करवाऊंगी और उसके बाद फिर आप लोगों से अपनी फाइनल लुक शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने साथ ही बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेकअप तो मेरा डन हो गया था, अब हेयर स्टाइलिंग की तरफ आ जाते हैं। मेकअप जी हमारा फ़ाइनल हो गया था, आप ही का भी मेरा भी। और उसके बाद हमारी हेयर स्टाइलिंग हो रही थी। मैंने ना कर्ल्स करवा लिए थे, आप ही ने भी कर्ल्स करवाए थे। उनके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरी लेंथ कम है इसलिए आपको मेरे कर्ल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने ना बड़ा अच्छा तैयार भी किया था और हेयर स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी की थी। बिल्कुल मेरी लुक चेंज हो गई थी, पहचानने नहीं जा रही थी मैं। वैसे खुद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक थी विदाउट फेस तो आपको पता है मैं नहीं दिखाती हूँ। तो ये मेरा ड्रेस था पीची पीची से कलर का और साथ इसके मैंने ले लिया था खुस्सा। तो ये कैप्री शर्ट था। तो कैप्री शर्ट ना उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये मेरी फाइनल लुक है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ड्रेस कैसा लग रहा है और इसका कलर कैसा लग रहा है। ये पर बंदे पे लगाना है, सिर्फ पर बंदे पे लगाना है। शाम से तो बैठा गया। सेंसिटिविटी कैसे बैठे इन दोनों को लाऊंगी बड़ा पर लेके ये हमारे मामू जी हैं। मामा जी अब बैठ रहे हैं। और वो सामने में। हेलो हेलो क्या क्या खाना खुल गया। कंट्रोल कंट्रोल। फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए थे और जब हम आए थे तो तब तक बारात भी आ चुकी थी और मेरे ख्याल से रुखसती होने को थी, करीब करीब था बस रुखसती का टाइम। तो खाने में बहुत सारी डिशेस थी, मैक्रोनी थी, रोस्ट था, चिकन बिरयानी थी, साथ बीफ कोरमा था और सैलेड वगैरह था, कोक भी थी। और खाना टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। खाना खाने के बाद फिर दुल्हन और दूल्हे की कुछ फ़ोटोशूट हो रहा था और हम लोग आ गए थे वहीं पर। और पहले तो कुछ रस्मात हो रही थी, जो सालियाँ बैठ जाती हैं चेयर पर, फिर दूध पिलाई की रस्म वो हो रही थी। दूल्हे की तो सालियाँ भी माशाल्लाह से 3-4 थी, कोई एक नहीं थी। कि अगर एक होती तो फिर भी उसकी जेब कम हल्की होती, लेकिन 3-4 थी तो फिर सोचेंगे उसकी जेब कितनी ज़्यादा हल्की होगी एक ही दिन में। तो बस उसने दिए थे सालियों को आई थिंक 10-10 के दिए थे या 5 के दिए थे, इतना ही कुछ दिया था, याद नहीं है अब एग्जैक्ट। उसके बाद फिर दूध पिलाई की रस्म हो गई थी, वो छोटी साली ने की थी। और इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना जिसकी वजह से सही तरह से खाना भी नहीं खाने और हम लोग इतने लेट हो गए थे, फिर हम इतना नहीं अटेंड कर पाए थे इवेंट को। तो रुखसती के बाद फिर हम लोग को थोड़ा टाइम वहाँ पर गुजारा था, क्योंकि आपको पता है जब रुखसती हो जाती है तो फिर दुल्हन की जो अम्मा होती हैं, जो फैमिली होती है, वो परेशान होती है। तो इसलिए हम ना थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहे रुखसती के बाद। ब्राइड और ग्रूम का
फ़ोटो सेशन वो कंप्लीट हो गया था, तो अब रुखसती का टाइम जो है वो बिल्कुल होने वाला था, क्योंकि जो बारात जा रही थी वो जा रही थी कश्मीर, तो इसलिए उसके लिए ना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम से अगर निकल जाए तो फिर टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो बस अलविदा होने वाली थी आज, ये अपने घर को होने वाली थी, तो अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करें। रुखसती एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम ना सब इमोशनल हुए होते हैं, जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं ना, उनको अपने वो टाइम याद आ जाता है जब उनकी शादी हुई हुई होती है, उनकी रुखसती हुई हुई होती है। तो बस अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे। और उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हाँ एक बार फिर से। रुखसती हो गई थी तो फाइनली शादी ख़त्म हो गई थी। आज शादी का सेकंड और लास्ट डे था, और मिन्नो के ना टशन ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। मिन्नो को उसके एक दोस्त मिली हुई थी, और वो हमारे हाथ तो आ ही नहीं थी, बस अपनी सहेली के साथ ही खेली जा रही थी। बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह से, तो मैंने कहा इनको भी मैं अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। रुखसती के बाद सब उदास ही बैठे थे, तो गली में आ गई थी एक चूड़ियों वाली, तो सब ने सोचा कि क्यों ना चूड़ियाँ चढ़ा ली जाएं आज। तो सबसे पहले तो आप ही ने चढ़ाई थी, कि उनका उनका ड्रेस ब्लैक था, और उनके ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्लिप भी अपने व्लॉग में ऐड कर दूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, लेकिन अगर हर कलर में हो ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कांच की चूड़ियाँ, लेकिन ब्लैक तो मस्ट होनी चाहिए। ब्लैक हमेशा मेरा फेवरेट है, चाहे वो ड्रेस में हो, चूड़ियों में हो, बैग में हो, स्लीपर्स में हो, जिस भी चीज़ में हो ना, ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप ही के ड्रेस के साथ तो ये ब्लैक चूड़ियाँ इतनी कोई ज़्यादा जच रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप ही के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं भी ब्लैक चढ़ा लेती हूँ। वैसे और भी गोल्डन कलर की थी, सिल्वर कलर की थी, लेकिन मुझे ब्लैक चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने ब्लैक चूड़ी ही चूज़ की थी। और कांच की चूड़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप ही से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मैंने चढ़ाई, अम्मा ने चढ़ाई, नानू ने चढ़ाई, मामी ने चढ़ाई, फिर बाकी कज़न्स ने चढ़ाई। तो आज तो ना इन चूड़ियों वालों की लॉटरी लग गई थी, एक ही घर से इतने सारे लोगों ने चूड़ियाँ चढ़ा ली थी। तो बस अब टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे घर। आज भी हम लोग मामू के घर जा रहे थे। अब मामू के घर आज रात स्टे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो फिर अपने घर इंशाल्लाह कल जाएंगे या परसों जाएंगे। तो बस सारे बैठ गए थे, और भाई और वो लोग भी बैठे थे, कज़न्स लोग भी बैठ रहे थे। तो बस मामू के घर जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि शादी की इतनी कोई थकावट है ना, और नींद आ रही है बहुत शदीद, क्योंकि शादी में नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, सिर्फ आप चाह रहे हो तो रात को ना सो जाओ। और ये कज़न अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, क्योंकि उसने भी ब्लैक पहनी थी, मैंने भी ब्लैक पहनी थी, और अम्मा ने भी ब्लैक पहनी थी। तो ये कज़न ने तो चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, तो वो अपनी वॉच ही दिखा रहा था, कह रहा था व्लॉग में ज़रूर लेना। अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और आप लोगों से अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग, एक नए टॉपिक के साथ। अब कुछ पता नहीं है कि कल का व्लॉग कैसा होगा, क्योंकि अब शादी तो ख़त्म हो गई है, अब वापस आएंगे अपनी रूटीन पर। तो आप लोगों से अपनी रूटीन ही शेयर करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।